हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। स्टूडेंट, आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम सेमेस्टर 1 का OBE पेपर 2022 वाला डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अभी आपका मार्च में हुआ है। इस क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो रेगुलर स्टूडेंट को करना था, पार्ट बी भी आपको दोनों पार्ट ए एंड बी आपका SOL और NC वेब स्टूडेंट्स को करना है। तो पार्ट ए में आपके 5 क्वेश्चन हैं, पार्ट बी में भी आपके कुछ क्वेश्चन हैं। तो पार्ट ए में से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 5। ठीक है, आपको पार्ट ए में 5 क्वेश्चन गिवन है, उसमें से 3 करने हैं। सो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें भी अगेन आपके पास ऑप्शंस हैं। 5 ऑप्शन है, ABCDE। तो ये पूरे 5 ऑप्शन आपको सॉल्व करने थे अगर आपको 18 मार्क्स चाहिए तो, राइट। एंड सेकेंड क्वेश्चन है वेयर इज हायर परचेज अकाउंटिंग का, ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है आपका 18 मार्क्स का। एंड देन आपका थर्ड क्वेश्चन है इनलैंड ब्रांचेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगेन ये भी आपका 18 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाफ इज ईयर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये आपका फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर आपको फाइनल अकाउंट नहीं प्रिपेयर करने थे, उनकी कुछ एक कैलकुलेशंस करनी थी। ओके, यू कैन सी यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन गिवन है, ये आपको कैलकुलेट करनी थी। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से रिलेटेड है, यहाँ पर आपको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से रिलेटेड अकाउंट्स प्रिपेयर करने थे। ओके, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर भी है हाफ क्वेश्चन। एंड पार्ट बी में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लियरली, फॉर स्टूडेंट हु हैव नॉट ऑप्टेड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, क्योंकि आपके जो SOL और NC वेब के स्टूडेंट हैं उनके पास कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए उन्हें ये पार्ट बी भी सॉल्व करना होता है। वेयर जो रेगुलर स्टूडेंट है वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पहले ही कर चुके होते हैं, इसलिए उन्हें ये अटैम्प्ट नहीं करना है। तो अगर जो स्टूडेंट अटैम्प्ट करने वाले हैं फॉर पार्ट बी, उनके पास भी अगेन देखो 6 क्वेश्चन है, 6 का A पार्ट है एंड B पार्ट आपका क्वेश्चन है। ओके, ये यहाँ आपका क्वेश्चन है बी पार्ट का हाफ, एंड यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन पेपर एंड होता है। सो गाइज, यहाँ पर हम ये हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1, लेकिन आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, उसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे क्या होगा, किस तरीके से सॉल्व होगा। ओके, हायर परचेज से रिलेटेड है, तो चलिए पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ऑन 1 October 2017 X परचेज 5 मशीन्स फ्रॉम Y फॉर ₹20 लाख। देखो 5 मशीन परचेज की हैं 20 लाख में, ये एक मशीन का वैल्यू नहीं है, ये पूरे 5 मशीन्स का वैल्यू गिवन है। ओके, पेमेंट वाज टू बी मेड 20%, डाउन पेमेंट किया है 20 लाख का, 20% डाउन पेमेंट हो जाएगा आपका 4 लाख। एंड द बैलेंस इन 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹5 लाख ईच। ठीक है, इंस्टॉलमेंट कितने का है, 5 लाख ईच है, और कितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जा रही हैं आपकी 4। ओके, एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही जाती हैं, वेदर की मेंशन है या नहीं है क्वेश्चन में, तब भी आप एंड में ही पे करते हैं। और ईयर एंड कब होता है आपका, 12 मंथ्स में ईयर एंड होता है। क्लियरली एक्स राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। एक्स कौन है, परचेजर, तो परचेजर के पास एसेट्स आ रही है, एसेट्स के ऊपर वो डेप्रिसिएशन किसके अकॉर्डिंग लगाएगा, 20% SLM के अकॉर्डिंगली। ऑन एक्स फेलियर टू पे द 3rd इंस्टॉलमेंट, एक्स जो है उसने डिफ़ॉल्ट कब किया है, 3rd इंस्टॉलमेंट पे फेल हो गया है। सो दैट बाई ईमेल दैट ऑन 1 October 2020 ही विल रिपोजेस्ट 3 मशीन्स एंड विल अलाउ अ क्रेडिट फॉर द लोअर ऑफ द फॉलोइंग। ओके, वाई ने मेल करके क्या बोला है, ठीक है आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है जब भी आपका डेट है डिफ़ॉल्ट का उस दिन, लेकिन मैं 3 मशीन्स रिपोजिस्ट करूँगा। ओके, और जो रिपोजिस्ट करूँगा 3 मशीन्स, उनका वैल्यू आपको इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना होगा। फर्स्ट WDV 40% के अकॉर्डिंगली, सेकेंड अमाउंट पेड अगेंस्ट 3 मशीन्स लेस 70%। ओके, इन दोनों में से जो लोअर होगा ना, लोअर वाली वैल्यू उस पर रिपोजिस्ट करेगा। क्लियरली इसे यहाँ पर बताया है वाई ने मेल करके एक्स को, तो एक्स ने भी रिप्लाई किया है ओके। देन ऑन October 2020 वाई रिपोजिस्ट द मशीन्स एज पर दी मेल, उसने तीनों मशीन्स को रिपोजिस्ट कर लिया है। वाई स्पेंड 8400 ऑन रिपेयर ऑफ दिस मशीनरी एंड सोल्ड वन ऑफ सच मशीन 2,70,000। 3 मशीन्स को रिपोजिस्ट किया है, लेकिन सेल कितने की है, रीसेल सिर्फ 1 मशीन, आउट ऑफ दिस 3 1 मशीन को रीसेल किया है, पूरी 3 की 3 मशीन सेल नहीं करी हैं।
ओके 2,70,000 में सिर्फ एक मशीन सेल की है, तो जितना भी आपका रिपोजिस्ट वैल्यू आएगा ना उसमें से आपको एक मशीन का रिपोजिस्ट वैल्यू निकालना होगा, तभी आप कंपेयर करेंगे कि 2,70,000 के अकॉर्डिंग फिर प्रॉफिट है या लॉस है ऑन जून 2021 को जब रीसेल किया है। एंड बोथ XY फॉलो फाइनेंशियल ईयर एज इट्स अकाउंटिंग ईयर को फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, अप्रैल से मार्च वाला आपका ईयर फॉलो कर रहे हैं। प्रिपेयर क्या करना है, मशीनरी अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स, मतलब परचेजर की बुक में मशीन अकाउंट बनाना है, वेंडर अकाउंट बनाना है। एंड हायर परचेजर अकाउंट एंड गुड्स रिपोजिशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वाई, मतलब वेंडर की बुक्स में। एंड यू ऑल्सो हैव टू शो द आइटम रिलेटेड टू द हायर परचेज इन द बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना है, और सेकेंडली उनका वैल्यू भी, कितना वैल्यू आएगा, कब, और मार्च 31 मार्च 2020 को, ये डेट याद रखनी है, मार्च 2020 वाला बैलेंस लिखना है, इससे पहले और बाद का बैलेंस नहीं लिखना है। और ये बैलेंस शीट के मार्क्स आपको 2.33 मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके सो लेट्स सी सॉल्यूशन क्या है इसका, देख लेते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को अगेन रीड कर लेना सॉल्यूशन करने से पहले। ये देखो, एज पर दी क्वेश्चन हमने मशीन परचेज़ की है 1 अक्टूबर 2017 को, 5 मशीन परचेज़ की है, कितने में, 20 लाख पे। 20 लाख जो है ना वो कैश प्राइस है, और फिर 20 लाख का 20% डाउन पेमेंट करने के लिए भी बोला था, सो मीन्स 4 लाख का आपने डाउन पेमेंट देना है। और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है, 4 देनी है। ईच इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्या है, 5 लाख है। क्लियर। और क्वेश्चन में अगर आपने रीड करते टाइम एक पॉइंट नोट किया हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ था। ओके तो हम इंटरेस्ट फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसको रेशो में एलोकेट कर देंगे। तो टोटल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस का डिफरेंस। तो हायर परचेज प्राइस यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल पेमेंट जो आप करने वाले हैं। तो टोटल पेमेंट कितनी करने वाले हैं हम, डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स। तो डाउन पेमेंट 4 लाख की है, इंस्टॉलमेंट 5 लाख ईच है, इंटू में 4 मतलब 20 लाख। तो हायर परचेज प्राइस कितना हो जाएगा, 24 लाख। कैश प्राइस कितना है, 20 लाख। तो डिफरेंस कितना हो गया, 4 लाख आपका टोटल इंटरेस्ट। इसको रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले हम जो है मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, बिकॉज वो थोड़ा इजी है, देन उसके बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके सो लेट्स सी, यहाँ पर है ये आपका मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक्स किसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, 20% SLM के अकॉर्डिंगली। परचेज कब किया है, 1 अक्टूबर 2017 को, टू वाई कितना, 20 लाख। एंड हो रहा है मार्च 2018 को। तो टाइम देखो आप, अक्टूबर से मार्च कितना हो रहा है, 6 मंथ। तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 20% SLM 2 लाख रुपीज़, कैरेट डाउन 18 लाख। नेक्स्ट ओपनिंग 1 अप्रैल 2018, बैलेंस BD 18 लाख। देन हम यहाँ पर देखो ईयर एंड होगा मार्च 19 को, तो यहाँ पर कितना टाइम है, पूरा 12 मंथ, मतलब होल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 20% SLM के अकॉर्डिंग 4 लाख, कैरेट डाउन 14 लाख। अगेन ब्रॉड डाउन हो गया अप्रैल 19 को 14 लाख का। देन मार्च 2020 ओके कितना डेप्रिसिएशन, होल ईयर का 4 लाख, कैरेट डाउन 10 लाख। अब हम ईयर आ गए हैं जब हमारा डिफ़ॉल्ट होने वाला है, उस ईयर में आ गए 20 में मतलब, लेकिन अभी भी हमारा डिफ़ॉल्ट कब हुआ है, अक्टूबर में हुआ है। तो मतलब कि हम अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का भी डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं ना 6 मंथ्स का, तो वो चार्ज करेंगे। ओके तो यहाँ पर देखो अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2020 मतलब 6 मंथ्स का सेम SLM 20% से डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो आपका यहाँ पर 2 लाख हो गया, कैरेट डाउन 8 लाख। मीन्स ऑन द डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो बैलेंस है मशीनरी का कितना है, 8 लाख। अक्टूबर 2020 को 8 लाख है। अब यहाँ पर वाई कितने अमाउंट में रिपोजिस्ट करेगा, हमें 2 ऑप्शन दिए थे ना कि 40% के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो या फिर डायरेक्टली। ओके सो वाई के अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि वाई रिपोजिस्ट कर रहा है 2,01,600, लॉस ऑन डिफ़ॉल्ट आ जाएगा 2,78,400 एंड बैलेंस कैरेट डाउन लिख सकते हैं 3,20,000। या फिर जो मशीनरी आपकी रिमेनिंग है 2 मशीनरी, क्योंकि ये रिपोजिस्ट नहीं हुई हैं, तो उनका अनदर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। यहाँ पर देखो मार्च 2021 80,000 एंड कैरेट डाउन 2,40,000। अब डायरेक्टली बैलेंस कैरेट डाउन 3,20,000 लिखा है अगर आपने, तो वो भी करेक्ट है, या फिर ऐसे सेपरेटली लिखा है तो वो भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। अब मेन क्वेश्चन है कि ये जो वाई का अकाउंट है 2,01,600 ये कैसे आया है वैल्यू। ओके सो ये देख लेते हैं कैसे आया है क्वेश्चन। हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट गिवन थे रिपोजिस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के रिगार्डिंग।
ओके, यहाँ पर देखो ये हमें पॉइंट गिवन है। अब रिपोजिस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लोअर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन दो पॉइंट में से लोअर वाला वैल्यू लेना है। फर्स्ट क्या है, वैल्यू ऑफ मशीन ऑन द बेसिस ऑफ 40% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन WDV के अकॉर्डिंग चार्ज करो। कब, जब से आपने परचेज करी है और जब तक आपका डिफ़ॉल्ट हुआ है उस डेट का 40% WDV। या फिर सेकेंड, अमाउंट पेड अगेंस्ट 3 मशीन लेस 70%। ठीक है, 3 मशीन्स के लिए अभी तक जितना पेमेंट कर दिया है उसको में से 70% माइनस कर दो, उसको कैलकुलेट करना है। ओके, फिर दोनों में से जो लोअर वैल्यू है उसको रिपोजिस्ट किया है। ओके, सो यहाँ पर देखो कैलकुलेट किया हमने फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कॉस्ट ऑफ 3 मशीनरी 12 लाख एंड 40% WDV मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज किया है इसमें। अक्टूबर 17 से मार्च 18 मतलब 6 मंथ्स का 12 लाख का 2,40,000। देन नेक्स्ट ईयर अप्रैल 18 से मार्च 19 होल ईयर का 3,84,000 WDV है, मतलब 9,60,000 का चार्ज किया है 40%। देन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 2,30,400। नेक्स्ट अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2020 जब तक डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो यहाँ पर भी ये 6 मंथ्स का है 14% WDV, मतलब 3,45,600 का 40% और 6 मंथ्स का तो 69,120 हो गया। फाइनली आपकी जो वैल्यू आई है 2,76,480 रुपीज़ एज़ पर द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में बोला है 70% माइनस करना है, तो यहाँ पर किसका माइनस करना है 70%, जितना आपने अभी तक पेमेंट कर दिया है उसका। तो कितना पेमेंट किया है हमने, डाउन पेमेंट दी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट दी है, प्लस उनका इंटरेस्ट भी किया है, राइट। तो उसके इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। डाउन पेमेंट 4 लाख, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5 लाख, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 5 लाख, टोटल हो गया 14 लाख। उसमें से टोटल इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 1,60,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 1,20,000, मीन्स 2,80,000 को माइनस किया। तो अब ये जो पेमेंट्स किए हैं हमने 14 लाख सपोज दैट, तो ये पूरे 5 मशीन्स के पेमेंट किए हैं ना, और यहाँ पर हम जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो 3 मशीन का कर रहे हैं रिपोजिस्ट करने के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये 3/5 कर दिया, सो दैट वी गॉट अ वैल्यू ऑफ 3 मशीनरी 6,72,000। अगेन 6,72,000 का 70% आपने माइनस करना है, दैट इज़ 4,70,400। सो फाइनली जो वैल्यू आ गई कितना, 2,01,600। ओके, अब वी कैन कंपेयर 2,76,000 और 2,01,600 में से लोअर वाली क्या है, सेकेंड वाली ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इसलिए यही जो है हमारी रिपोजिस्ट वैल्यू हमने यहाँ पर वाइज के अकाउंट में डाली है 2,01,600। क्लियर। नाउ नेक्स्ट लॉस ऑन डिफ़ॉल्ट कैसे कैलकुलेट हुआ है ये भी देख लेते हैं। तो लॉस ऑन डिफ़ॉल्ट कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एज पर दी एक्स जितना चार्ज कर रहा है, ठीक है, और वैल्यू जितना वाई ने बोला है चार्ज करने के लिए। ओके, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ 3 मशीनरी एज पर दी 20% SLM। तो कॉस्ट कितना है 3 मशीन का, 12 लाख है। उनके ऊपर हमने अभी तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया स्टार्टिंग से लेके 1 अक्टूबर 2017 से और 1 अक्टूबर 2020 तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे अगेन। सो कितना आ जाएगा, देखो 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने 20% 12 लाख। 3 इयर्स क्यों, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ से ही पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे टेबल, फर्स्ट हमने कितना चार्ज किया था 6 मंथ्स का, देन यहाँ पर लास्ट में भी 6 मंथ्स का, तो ये 6 मंथ को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा, 1 ईयर। और यहाँ पर तो होल ईयर का ही था, सो पूरे कम्प्लीटली हमारा 3 इयर्स का हो गया। तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12 लाख का 20% 3 इयर्स का 7,20,000 टोटल डेप्रिसिएशन हो गया, और 12 लाख में से माइनस किया इस डेप्रिसिएशन को, तो रिमेनिंग वैल्यू 4,80,000 होनी चाहिए थी रिपोजिशन के लिए। लेकिन वाई ने क्या बोला है, लो अपना बताया है उन्हें कंडीशन, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू ली है 2,01,600 ली है। तो यू कैन सी कितना कम है, 4,80,000 को आप 2,01,600 में ले रहे हैं, तो लॉस तो हो गई, और हैवी लॉस है 2,78,400 का ऑन डिफ़ॉल्ट। तो ये जो डिफ़ॉल्ट लॉस है कौन बियर करने वाला है, परचेज़र, इसलिए आप देखो परचेज़र की बुक्स में रिकॉर्ड किया गया है ये। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया है, इंटरेस्ट देखो हमें क्या है, हाफ ईयरली पेमेंट जा रही है, ठीक है। परचेज़ कब किया है, अक्टूबर 2017 को परचेज़ किया है, हमारा ईयर एंड हो रहा है मार्च 2018 को। तो अब यहाँ पर देखो आप क्या 12 मंथ्स हो रहे हैं, नो 6 मंथ्स हो रहे हैं, और इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट होती है ना वो 12 मंथ्स की बात होती है कोई भी इंस्टॉलमेंट। तो जब तक 12 मंथ्स नहीं हो जाएंगे ना तब तक आप इंटरेस्ट चार्ज करते रहेंगे, ठीक है। तो पहले 6 मंथ्स का चार्ज करेंगे, फिर 6 मंथ्स का चार्ज करेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे।
ओके। हाउएवर कि हमारा जो है एज़ पर दी हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो जा रहा है, लेकिन हमारा जो इंस्टॉलमेंट जाएगा वो 12 मंथ्स के बाद जाएगा। इसलिए मतलब क्या हो गया, हमारी 6 मंथ्स में इंस्टॉलमेंट जा रही है, जबकि आप फॉर्मली देखो तो हमारी 4 इंस्टॉलमेंट जा रही है। तो ये यहाँ पर क्या है, डबल हो जाएंगी, 8 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हम 2 टाइम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं, तो हमें 8 इंस्टॉलमेंट्स में ये 4 लाख रुपीज़ जो हमारा टोटल इंटरेस्ट है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एलोकेट करना है। तो उसी के लिए हमने ये टेबल प्रिपेयर की है। यहाँ पे परचेज कब किया है मशीनरी, मतलब एग्रीमेंट कब हुआ है वेंडर और परचेजर के बीच में, 1 अक्टूबर 2017 से, लेकिन ईयर एंड हो जाएगा मार्च 18 को। तो कितना टाइम हो गया, फर्स्ट 6 मंथ। देन 1 अप्रैल 2018, 1 अक्टूबर 18, एंड 6 मंथ हो गया। पेमेंट जो जाएगा ना इंस्टॉलमेंट का, वो कब जाएगा, अक्टूबर 18 को जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरा 12 मंथ्स हो गए हैं। अब सेम आगे करेंगे, अक्टूबर 18 से मार्च 19 फर्स्ट 6 मंथ का, देन अप्रैल 19 से अक्टूबर 19 एंड इधर 6 मंथ का, मतलब यहाँ पर भी 12 मंथ्स हो गए। तो अब यहाँ पर सेकेंड इंस्टॉलमेंट जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट्स सेम आगे किया है। देखो, अक्टूबर 19 से मार्च 20, अप्रैल 20 से अक्टूबर 20, अक्टूबर 20 से मार्च 21, मार्च 21 से अक्टूबर 2021, पूरी 8 इंस्टॉलमेंट्स हमें बनानी है। बिकॉज अगर ये जो पेमेंट जो है, देखो नेक्स्ट 6 मंथ्स में गया है आपका, पहले 20 है, देन उसके बाद जब 12 मंथ्स हो गए तो हमारा पेमेंट हो गया, माइनस हो गया। अगेन 15 में से माइनस किया, 10 हो गया, 10 में से माइनस किया, 5 हो गया, 5 में से माइनस किया, 0 फाइनली। क्लियर। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, किसको, टाइम ड्यूरेशन को और ये प्राइस को, HP प्राइस को। तो ये हमारा वैल्यू आ गया यहाँ पर 6 इंटू 2 120, ओके, एंड 6 इंटू 15 90 लाख, 10 इंटू 6 60 लाख, ओके। ये सेम है क्योंकि अमाउंट इसलिए सेम आया है 2 बार, 120 120 90 90 60 60 30 30। अब इनका रेशियो ले लेंगे, 3 से कट जाएंगे सभी, 3 4 जा 12, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। इन सभी रेशियोज़ का टोटल किया, सो टोटल कितना हो गया रेशियो का, 20। अब इन प्रोपोर्शंस में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है टोटल इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया था 4 लाख। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट किया है, 4 लाख इंटू में प्रोपोर्शन 4/20। तो फर्स्ट का आ गया 80,000 और सेकंड का भी सेम रहेगा क्योंकि सेम प्रोपोर्शन है। एंड नेक्स्ट के लिए 3/20 हो जाएगा, तो 60 देन अगेन नेक्स्ट के लिए 2/20 हो जाएगा, सो 40 और लास्ट के लिए 1/20, सो मतलब 20,000 और लास्ट में टोटल करेंगे तो ये 4 लाख आपका टोटल हो जाएगा इंस्टॉलमेंट्स का। क्लियर। तो अब ये 2 टाइम हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ फिर कि अब देखो, अगर इसको 160 आ रहा है और यहाँ पर 120 आ रहा है, लेकिन हमने इसको हाफ ईयरली कर दिया क्योंकि हमारा जो ईयर है ना उसके अकॉर्डिंग यही हमारा जो है ड्यूरेशन बन रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी वेंडर अकाउंट में एंट्रीज कैसे करेंगे। वाइज अकाउंट, परचेज कब की है मशीनरी, 17 को, अक्टूबर 17 को 20 लाख की, इमीडिएटली डाउन पेमेंट कर दिया 4 लाख का। देन मार्च 2018 को ईयर एंड हो गया, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा 80,000। देन अभी पेमेंट नहीं जाएगा, कैरेट डाउन रहेगा। देन अगेन ब्रोड डाउन हो गया अप्रैल 18 को 16,80,000 का, अनदर 6 मंथ का ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट 80,000। नाउ अब हमारे पूरे 12 मंथ्स हो गए हैं, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट चली जाएगी आपकी 5 लाख रुपीज़ अक्टूबर 2018 को, 1 अक्टूबर 2018 को, एंड रिमेनिंग जो है वो कैरेट डाउन हो जाएगा। सेम जो है बाकी इंस्टॉलमेंट्स के लिए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेकंड का भी अक्टूबर 2018 बैलेंस BD इंटरेस्ट फर्स्ट 6 मंथ्स का 60,000, कैरेट डाउन हो गया, अभी पेमेंट नहीं जाएगा, बैलेंस ब्रोड डाउन। देन अनदर 6 मंथ का ऑन सेकंड इंस्टॉलमेंट 60,000। अब पूरे 12 मंथ्स हो गए हैं, तो बैंक पेमेंट कर दिया सेकंड इंस्टॉलमेंट 5 लाख का, कैरेट डाउन हो गया। सेम थर्ड का करेंगे, बस पेमेंट नहीं होगा उसमें। बैलेंस BD कितना, 8,80,000, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, ओके, थर्ड इंस्टॉलमेंट का 40,000, कैरेट डाउन हो गया 920। देन अगेन 6 मंथ्स का, अनदर 6 मंथ का 40,000। सो अब आपका टोटल जो भी वैल्यू हुआ है 960। बट अब यहाँ पर जो है आपका पेमेंट नहीं हुआ है, क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट, इसलिए यहाँ पर बैंक ना लिख के मशीन अकाउंट लिखा है 2,01,600 और डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखी है, रिपोजिशन वैल्यू लिखा है जिस पर कि रिपोजिस्ट हो रही हैं एसेट्स, और बाकी जो है कैरेट डाउन हो जाएगा आपका। मतलब अभी भी आप पेमेंट करेंगे 2 मशीन्स के लिए जो कि परचेजर के पास है आपकी वेंडर की।
क्लियर। सो ये आपका जो था वेंडर अकाउंट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाइज अकाउंट। नाउ नेक्स्ट सी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाई अकाउंट। आप क्या प्रिपेयर करेंगे, एक्स का लेजर बनाएंगे और ये पोजीशन लेजर बनाएंगे, लेकिन एक्स का जो लेजर है उसमें सेम इसकी रिवर्स एंट्रियाँ करते हैं, इसलिए मैंने नहीं यहाँ पर ऐड किया है सॉल्यूशन में। अगर आप चाहते हैं कि उसको भी मैं आपको दिखाऊँ कैसे एंट्री करनी है तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। चलिए रिपोजिशन अकाउंट देख लेते हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। रिपोजिस्ट वैल्यू क्या है फॉर ऑल दी 3 मशीन, क्योंकि 3 मशीन रिपोजिस्ट हुई है ना, तो 3 मशीन का रिपोजिस्ट वैल्यू क्या है 2,01,600। लेकिन एज पर दी क्वेश्चन हमने कितनी मशीन रीसेल की हैं 1, ठीक है। 2,01,600 3 मशीन को रिपोजिस्ट किया है, लेकिन एक ही मशीन को रीसेल किया है 2,70,000 में। बैंक सेल ऑफ 1 मशीन 2,70,000। तो अब पता कैसे चलेगा फिर हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो उसके लिए रिपोजिस्ट वैल्यू ऑफ 1 मशीन कैलकुलेट करेंगे। तो उससे पहले लेकिन वाई ने क्या किया है, कुछ रिपेयर पर स्पेंड किया है 8400। तो टोटल कॉस्ट जो है वाई के लिए क्या हो गई, दोनों को ऐड करके 2,10,000। ओके 2,10,000 जो है आपका वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2,10,000 3 मशीन्स का कॉस्ट प्राइस है वाई के लिए, लेकिन हमें क्या सिर्फ एक मशीन का कैलकुलेट करना है, इसलिए 1/3 कर दिया। 70,000 जो है वैल्यू है रिपोजिस्ट वैल्यू फॉर 1 मशीनरी। तो अब यहाँ पर देखो 70,000 को आपने 2,70,000 में सेल कर दिया, तो मतलब प्रॉफिट है 2 लाख का। ओके ये सेल वैल्यू हो गया, और रिमेनिंग अभी 2 मशीनरी बाकी है आप वाई के पास जो रिपोजिस्ट की हैं, उनका वैल्यू हो जाएगा 1,40,000 कैरेट डाउन बैलेंसिंग फिगर। क्लियर, ये आपका रिपोजिस्ट अकाउंट। देन आपसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी पूछी है, कब, ऑन मार्च 2020। तो मार्च 2020 वाला बैलेंस लिखना है। मार्च 2020 को आपके पास फिक्स एसेट्स कितना है, मार्च 2020 को आपको वेंडर को कितना देना है, मार्च 2020 का आपको लॉस कितना हुआ है, ठीक है। प्रोविजन फॉर लॉस ऑन डिफॉल्ट 2,78,400 आया था, और वैल्यू आपका 10 लाख है। चेक कर लेते हैं मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। मशीन की वैल्यू तो मशीनरी अकाउंट से ही पता चलेगी। सो यहाँ पर देखो आप मार्च 2020 कब है, ये आपका बैलेंस है मार्च 2020 को 10 लाख का। 20 लाख में से 10 लाख बची है, मतलब 10 लाख का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। ओके और वेंडर को कितना देना है ये पता चलेगा वाई के अकाउंट से, वेंडर अकाउंट से। सो वेंडर के अकाउंट में देख लो मार्च 2020, ये है आपका मार्च 2020 को बैलेंस कितना 9,20,000, राइट। तो ये अमाउंट लिखा है यहाँ पर देखो बैलेंस शीट में, इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। यहाँ पर देखो ओके एसेट साइड में 20 लाख माइनस 10 लाख, आपका 10 लाख आ जाएगा वैल्यू, और लायबिलिटी साइड में वेंडर को जितना देना है 9,20,000, एंड लॉस ऑन ड्यू टू डिफॉल्ट 2,78,400। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए OBE 2022 का। ओके यू कैन चेक कि आपने कहाँ पर मिस्टेक्स की हैं या फिर आपका आंसर सही है। तो अगर आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपके फुल मार्क्स 18 आए हैं या कितने आए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट में, यू कैन ऑल्सो आस्क। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।